आबकारी विभाग हाल ही में कुछ दिनों पहले भ्रष्ट दौसा जिला आबकारी अधिकारी कैलाश प्रजापति के द्वारा रिश्वत लिए जाने के मामले में सुर्खियों में आया था। अब एक और नया मामला आबकारी विभाग का सामने आया है, जिसमें आपको बता दें कि आबकारी सीआई घनश्याम वैष्णव ने आलूदा गांव में एक अंडे के ठेले लगाने वाले को पूछताछ के नाम पर गाड़ी में बैठा लिया और फिर लग गया मौके पर लोगों का हुज्म। जी हाँ, जानिए पूरा मामला क्या है, उस पर एक बार विस्तार से बातचीत कर लेते हैं। तो दरअसल मामला बीती देर शाम का बताया जा रहा है, जब आबकारी सीआई घनश्याम वैष्णव कार्रवाई करने के लिए आलूदा क्षेत्र में पहुंचे थे। जहां पहुंचे आबकारी सीआई घनश्याम वैष्णव की माने तो उन्हें सूचना मिली थी कि आलूदा गांव में अंडे का ठेला लगाने वाला रोशन अपने ठेले पर शराब बेचता है, जिसकी कार्रवाई के लिए मौके पर जाकर उन्होंने पूछताछ के लिए उन्होंने रोशन को गाड़ी में बिठाया था। रोशन को जैसे ही आबकारी की गाड़ी में घनश्याम वैष्णव ने बैठाया, वही मौके पर मौजूद लोगों का हुज्म रोशन के पक्ष में उमड़ पड़ा। इधर मामला गर्माता देख मौके पर पापड़दा थाना पुलिस को भी मौके पर बुलाया गया। उसके बाद काफी देर तक चलते काफी समय बीत गया। फिर कहीं जाकर मामले की समझाइश का प्रयास शुरू हुआ और दोनों को थाने ले जाकर रात 10:30 बजे तक आपस में दोनों पक्षों का समझाइश करने का प्रयास किया गया और मामले को शांत करवाया गया। आबकारी विभाग वैसे तो हर जगह चर्चाओं में हमेशा बना रहता है, लेकिन अब की बार दौसा जिला आबकारी विभाग इसलिए भी खास चर्चाओं में बना हुआ है क्योंकि यहाँ के जिला आबकारी अधिकारी, जी हाँ, जिला आबकारी अधिकारी कैलाश प्रजापति को एंटी करप्शन ब्यूरो की जयपुर टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। आलूदा के पूर्व सरपंच जुगल किशोर की माने तो आबकारी सीआई घनश्याम वैष्णव का इस तरह बीते दिन कल निर्दोष आदमी को उठाकर आबकारी की गाड़ी में बैठाना गलत था, जिसका विरोध करने के लिए पूरा गांव इकट्ठा हुआ। और जुगल का तो कहना यह भी है कि रोशन बिलोनिया अंडे का ठेला लगाता है और वह शराब बेचने का काम नहीं करता। उधर इस मामले में पीड़ित रोशन बिलानिया ने जानकारी देते हुए बताया कि वह ना तो शराब पीता है और ना ही शराब का धंधा करता है, लेकिन बीती शाम घनश्याम वैष्णव आबकारी अधिकारी ने उसे शराब बेचने का झूठा आरोप लगाते हुए उसे जबरन जो है आबकारी विभाग की गाड़ी में बैठा लिया। और रोशन ने जब घनश्याम वैष्णव से पूछा कि मुझे क्यों गाड़ी में बैठाया गया, तो आबकारी सीआई घनश्याम ने कहा कि चुपचाप बैठ जा, नहीं तो तेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा। अब बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि घनश्याम वैष्णव द्वारा दौसा शहर में भी कुछ दिनों पूर्व एक व्यक्ति को इसी तरह उठाया गया था और उस मामले में भी राजीनामा हुआ था और बीते शाम वाले मामले में भी राजीनामा बड़े सवाल खड़े करने वाला है। उधर राजस्थान में भजनलाल की सरकार बनने के बाद में सरकार ने व्यवस्थित सरकार चलाने का दावा किया था, लेकिन सरकार के ये नुमाइंदे सरकार की किरकिरी करने में किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ रहे, जो जांच का विषय है और मामले में मरहम लगा दिया जाता है। ये रात की घटना नहीं है, करीबन ये शाम को 5:45-6 बजे की। तो आबकारी विभाग की टीम थी और उसने आती रहती है आबकारी विभाग की टीम, क्योंकि हड़ौदा में अवैध देसी दारू का लोग धंधा करते हैं और हम भी ये चाहते हैं कि देसी दारू का जो हथकढ़ शराब है उसका बंद होना ज़रूरी भी है, क्योंकि इससे मौतें हो जाती है और गरीब लोगों को बहुत बड़ा नुकसान भी होता है इस चीज़ों से। तो हमने जब वो देखा कि आबकारी विभाग वालों ने एक रोशन रह गए उसको गाड़ी में बैठा रखा था और उसको एक झूठा केस, जिसको हम जानते हैं, पूरे गांव के लोग जानते हैं, कभी ये दारू ना पीता है और ना कभी दारू इसने बेची, फिर भी उसको बैठा रखा था गाड़ी में। हमने आबकारी के सीआई साहब से कहा, साहब यह तो बहुत गलत है, अपने गलत व्यक्ति को बैठा रखा, दारू बेचने वालों को पकड़ो, काटने वालों को पकड़ो, हम आपका सहयोग करेंगे, हम आपका साथ देंगे। लेकिन मैं फिर उस गांव की जनता भी उग्र हो गई और बहुत बड़ी घटना होते होते बची। तो उसमें मामले में देर रात तक, रात को हम पापड़दा एसएचओ सम्मानीय महावीर जी का फोन आया कि सरपंच साहब आप थाने पधारो, आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो रहा है। हम थाने में गए, गांव के लोग भी गए और मैं तो महावीर जी का, एसएचओ का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने बड़ी समझाइश से रात को इस मामले को सेटल करवाया और राजीनामा करवाया। बाकी गांव के लोगों ने इस मामले को, बहुत बड़ा रोष भी था गांव के लोगों में आबकारी टीम के खिलाफ, फिर भी आबकारी टीम ने और पुलिस के एसएचओ सम्मानीय महावीर जी ने समझाइश से इस मामले को सुलटाया। मैं कंडे की दुकान लगाता हूँ गाँव में, तो कल मैं बैठा था वहाँ पे, बैठने के बाद बैठा था, गाड़ी आ गई पुलिस की वहाँ पे और मुझे जो मेरे सामने कुछ एक बोतल रखी थी, पता नहीं उसमें क्या था, नहीं था, मुझे उस बात का कुछ पता नहीं है, और मुझे जोर से गाड़ी के दारू बेचता है, तो उसे उठाने लगे, गाड़ी में लगे मुझे और मुझे डराया धमकाया कि जब
दारू तेरी है, मैं दारू को कभी हाथ नहीं लगा था, और दारू मेरी नहीं थी, पता उसमें दारू नहीं थी उसमें, ना कहीं मैंने दारू बेची है, पता नहीं उस बोतल में क्या था। और मुझे ले गए पकड़ के ऐसे ही जोरी से ही, और बोलने लगे वो कि अगर तू ज़्यादा बोलेगा तुझे तेरे पास मुकदमा दर्ज कराएंगे तेरे ऊपर। फिर बहुत फिर थोड़ा माहौल शांत हुआ, वहाँ कुछ लोग घर वाले आए, बात की उनसे, जैसे छोड़ दिया उन्होंने मुझे। मतलब कहना मतलब उसमें आप अंडे की दुकान चलाते हो? हाँ हाँ, मैं अंडे की दुकान चलाता हूँ, और मैं दारू के खिलाफ हूँ, मैं खुद दारू पीता भी नहीं हूँ, और बेचने वाले के खिलाफ हूँ भाई, शराब बेकार है। आपके पास कुछ सबूत मिले? नहीं, मेरे पास कुछ नहीं मिला।